नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS, IPS जैसे सेवा में जाने का एक एम्बिशन है, गोल है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है दोस्तों। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्जाम के विषय में, यानी कि इस एग्जाम के अंतर्गत जो मेंस एग्जाम होता है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का सिलेबस है जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इसके सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसका भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जूलॉजी पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जूलॉजी पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला जो टॉपिक्स है वो है नॉन कोर डेटा और कोर डेटा। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस फाइला एंड अप टू सब क्लासेस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या पढ़ना है, आगे है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पोरीफेरा, पोरीफेरा में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद सिनेरिया है, ठीक है, सिनेरिया, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नेमाथेल्मिन्थेस, ठीक है, नेमाथेल्मिन्थेस में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों अपना आवश्यकता अनुसार, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है। हाँ, उसके बाद एनेलिडा है, ठीक है दोस्तों। एनेलिडा में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है ऑर्थ्रोपोडा में कौन कौन से चीज़ है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। इसी को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है। उसके बाद मोलुसस, ठीक है, मोलुसस, ठीक है। मोलुसस में क्या है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं दोस्तों। अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। आगे है इकिनोडेर्माटा, ठीक है। इकिनोडेर्माटा में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। उसके बाद है प्रोटोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा में कौन कौन से चीज़ पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको कवर करना है आप यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीस केसेस, ठीक है, इसमें कौन कौन से चीज़ है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसको एम्फीबिया में कौन कौन से चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट को आपको कवर करना है देख सकते हैं। रेप्टिलिया, ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एव्स में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैमिलिया में कौन कौन से चीज़ है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर आपको तैयार करना है अपने नोटबुक्स में, इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज करके अपना सुविधा अनुसार। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पढ़ना है। उसके बाद है कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन से चीज़ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, जैसे कि इट्स इंडोस्केलेटन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट एंड एरोटिक्स एक्ट्स, यूरोनोजेनिटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। अब दूसरा जो टॉपिक्स है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के विषय में आपको पढ़ना और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, बायोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं बायोस्फीयर में। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के विषय में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है,
ठीक है, एंड डाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, रिमोट सेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इकोलॉजी जो टॉपिक्स है उसके अंतर्गत जो ये जो पॉइंट्स है आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन से चीज़ पढ़ने हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया इथोलॉजी, इकोलॉजी खत्म, इथोलॉजी पर आ गया थर्ड टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के विषय में पढ़ना, और बिहेवियर में कौन कौन से पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है रूल ऑफ हार्मोन्स इन ड्राइव, हार्मोन्स का क्या रोल है उसके विषय में आपको अध्ययन करना है दोस्तों, पढ़ना है, तैयार करना है। ओरिएंटेशन, नेविगेशन, होमिंग, बायोलॉजिकल रिथम्स, बायोलॉजिकल क्लॉक, टाइडल, सीजनल एंड सर्कैडियन रिथम्स। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर इंक्लूडिंग सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फिशनेस, किनशिप एंड अल्ट्रुइज्म। ठीक है, अल्ट्रुइज्म, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, यानी फोर्थ टॉपिक्स है इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी के विषय में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैक कल्चर, क्रैप कल्चर, पर्ल कल्चर, प्रॉन कल्चर, वर्मी कल्चर। ठीक है, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, महामारियाँ हैं, इन्फेक्शंस है, उसके विषय में पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। उसके बाद है कैटल एंड लाइव स्टॉक डिजीज़, देयर पाइथोजन, ठीक है, एंड वेक्टर्स, उसके विषय में पढ़ना है। जितने भी पालतू जानवर हैं उसके विषय, उसके में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उसके विषय में आपको पढ़ना है। पेट्स ऑफ शुगर केन, ठीक है, पेस्ट्स ऑफ शुगर केन, सॉरी, पेस्ट्स ऑफ शुगर केन, वायल सीड एंड राइस। ठीक है, शुगर केन यानी कि ईख, वायल सीड, ठीक है, उसके बाद राइस, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके लिए कौन कौन से पेस्ट हैं, पेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो उसमें कौन कौन से चीज़ हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के विषय में पढ़ना है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक काउंसलिंग, जीन थेरेपी, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ना है दोस्तों। ये है इकोनॉमिक जियोलॉजी। अब आते हैं दोस्तों आगे क्या कौन से टॉपिक से देखते हैं। उसके बाद है बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है दोस्तों, देख सकते हैं। डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नल हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चाई स्क्वायर स्टूडेंट टेस्ट, एफ टेस्ट। ठीक है, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपको अध्ययन करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, अब इसमें क्या क्या चीज़ है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को आपको तैयार करना है, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 में आते हैं दोस्तों, पेपर 1 समाप्त हो गया। पेपर 2 में क्या पढ़ना है, फर्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेल बायोलॉजी हुआ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड लाइजोसोम्स। ठीक है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, मायोटिक स्पिंडल एंड मायोटिक एपरेटस, क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम टाइप, प्लोइटिन एंड लैम्ब्रस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड टोपोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड टोपोलॉजी, डीएनए मोटिफ, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से और पॉइंट्स हैं, इसमें 2 ही पॉइंट थे। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना ना इससे कम पढ़ना है। जैसे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, स्प्लिट जीन, जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक कोड। ठीक है, 6 क्रोमोजोम्स एंड देयर एवोल्यूशन, 6 डिटर्मिनेशन एंड ड्रोसोफिलिया एंड मैन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, मल्टीपल एलील्स, जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप,
पेडिग्री एनालिसिस, हेरिडिटरी डिजीज इन मैन, म्यूटेशन एंड म्यूटेजेनेसिस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेक्टर्स, ट्रांसजेनिक डीएनए क्लोनिंग एंड होल एनिमल क्लोनिंग्स। ठीक है, इसके विषय में आपको पढ़ना है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक के अंदर और भी पॉइंट्स है, जैसे कि जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स, सेल डेथ, डिफेक्ट्स इन सिग्नलिंग pathway and consequences, RFLP, RAPD and AFLP and application of RFLP in DNA fingerprinting, ribozyme technologies, human genome project, genomics and proteomics। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या पढ़ना है। फोर्थ में है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में कौन कौन से चीज़ पढ़ने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड, क्लैडिस्टिक्स, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोकेमिस्ट्री के विषय में क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एंड कर्व साइकिल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव फोस्फाइरिलेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिलीज, एटीपी साइक्लिक्स, एएमपी, इट्स स्ट्रक्चर एंड रोल। ठीक है, हार्मोन क्लासिफिकेशंस, इंजाइम्स के विषय में पढ़ना है, कौन कौन कितने प्रकार के इंजाइम्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों, जैसे विटामिन और को इंजाइम्स के विषय में पढ़ना है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी के विषय में पढ़ना है। फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, विथ रेफरेंस टू मैमल्स के संबंध में फिजियोलॉजी का अध्ययन करना है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके विषय में पढ़ना है। जैसे आरएस फैक्टर हुआ, बैलेंस, एसिड बेस, मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। जैसे हेमोग्लोबिन, उसके बाद जो नेक्स्ट ये पॉइंट है वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। उसमें कौन कौन से चीज़ है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको अपने नोटबुक्स में कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, म्यूशलिस के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स, उसके मैकेनिज़म्स, इन चीज़ों का अध्ययन करना है। न्यूरॉन, नर्व सिस्टम के विषय में पढ़ना है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। उसको विज़न, हियरिंग एंड ओल्फैक्शन इन मैन। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉवर्टी एंड मेनोपॉज इन ह्यूमन, इसके विषय में पढ़ना है। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपको तैयार करना है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे है 7 नंबर में डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के विषय में पढ़ना है, इसमें काम कैसे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके विषय में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स तैयार करने, सेल लाइनेज, सेल टू सेल इंटरेक्शन, जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस, रोल ऑफ थायरोक्सिन इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एम्फीबिया, पेडोजेनेसिस, न्यूटेनी, सेल डेथ, एजिंग, डेवलपमेंट जीन इन मैन। ठीक है, ये चीज़ आपको तैयार करना है दोस्तों, जैसे कि इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्लोनिंग, स्टेम सेल, सोर्स टाइप्स एंड देयर यूजेज इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टेम सेल के विषय में पढ़ना है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और मानव में उसका क्या इस्तेमाल है। बायोजेनेटिक लॉ के विषय में पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स है, ये पॉइंट्स है दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स को आपको तैयार करना है। इतना ही तक सिलेबस है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो भी है बहुत अच्छा सिलेबस है। इसमें खासकर जो जूलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा है, बायोलॉजी से जिनका ऑनर्स पेपर जूलॉजी है, ठीक है, या फिर बोटनी भी जिसका ऑनर्स पेपर है वो भी जूलॉजी ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो डॉक्टरी
मेडिकल का पढ़ाई जो इन्होंने कर रखा है एमबीबीएस का पढ़ाई कर रखा है, वो भी जूलॉजी को ऑप्शन के रूप में, ऑप्शनल पेपर के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए यह काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में अध्ययन किया है, तो उनको तैयार करने के लिए कोई दिक्कत की सामना करना नहीं पड़ेगा। उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक्स कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।